एवरीवन, दिस इज डे वन ऑफ माय वर्कआउट लॉग। तो आज है हमारा चेस्ट और हम ट्रेन करने वाले हैं प्रोग्रेस ओवरलोड में। जितनी भी आपकी ट्रेनिंग की मिस्टेक्स हैं वो इस वर्कआउट से 100% करेक्ट हो जाएंगी। और मोस्टली लोगों के वर्कआउट में ही प्रॉब्लम रहती है सबसे पहले, जिनसे उनका मसल गेन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो हमारा सिंगल मसल पर डे की स्प्लिट है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं। आज उसमें हमारा चेस्ट है और प्रोग्रेस ओवरलोड में ट्रेन करना है, जिसमें टॉप सेट और बैकअप सेट रहेंगे। ये सब चीज़ें क्या होती हैं ये वर्कआउट में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले प्री वर्कआउट में आपको यूज़ करना है, जो भी आप प्री वर्कआउट यूज़ कर रहे हो इम्पोर्टेड हो तो ज़्यादा बेहतर है, जेन्युइन होना चाहिए। कोई अच्छे ब्रांड का प्री वर्कआउट 1 से 2 स्कूप, डिपेंड करता है उसमें कैफीन कितनी है। उसके साथ क्रेटीन 3 से 6 ग्राम। मैं पर्सनली 6 ग्राम यूज़ करता हूँ, आपको भी 6 ग्राम ही प्रेफर करूँगा कि 6 ग्राम यूज़ करो। 3 ग्राम इसकी एक्यूरेट डोज है नहीं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। इसके साथ ग्लिसरॉल मोनोस्टेट जो कि इंडिया में अवेलेबल है नहीं, तो उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ करता हूँ मैं। ये हाइपर हाइड्रेट करता है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। बाकी इससे जो पंप फील होता है वो इनसेन है, और पहले ही मैंने एक वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है। इसको और जानकारी इसके बारे में चाहिए वो मुझे कमेंट में बता रहे, तो मैं इसके डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इसके साथ EAA एसेंशियल अमीनो एसिड, BCAA आप यूज़ करते हो तो वो यूज़ कर सकते हो। इसको ड्यूरिंग वर्कआउट यूज़ करना है, ठीक है। और साथ में 2 से 3 ग्राम सॉल्ट, या तो घर का वाइट सॉल्ट यूज़ कर सकते हो, या रॉक सॉल्ट जो आता है पिंक कलर का वो यूज़ कर सकते हो। और या फिर उसके अलावा जो इलेक्ट्रोल पाउडर आता है ORS, वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम पोटेशियम ही होता है। प्री वर्कआउट फिनिश करते हैं उसके बाद अपना वर्कआउट। पहली एक्सरसाइज है वर्टिकल चेस्ट प्रेस। अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है तो जो सिंपल चेस्ट प्रेस होती है फ्लैट वाली, उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये भी वार्म अप सेट ही है, ठीक है। इसके 2-3 वार्म अप सेट लगाने हैं। जब प्रॉपर फील होगा कि मसल वार्म हो गई है, उसके बाद वर्किंग सेट स्टार्ट करेंगे। पहले सेट में अगर फील हो कि शोल्डर में से आवाज़ आ रही है या फिर लुब्रिकेटेड फील नहीं हो रहा है, तो आपको रोटेटर कफ को वार्म करना है, उसके बाद हैवी प्रेसिंग स्टार्ट करनी है। नहीं तो शोल्डर में इंजरी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हो सकती है। रोटेटर कफ को वार्म करने के लिए अपने हाथ को 90 डिग्री पे लेके आओ, ठीक है, और इसको आगे के साइड घुमाना है। इसकी 10-12-15 रैप एक बार में करो दोनों हाथ पे, तो ये रोटेटर कफ आपका जो कट कट की आवाज़ करता है ना, वो बंद हो जाएगी। और ड्यूरिंग वर्कआउट कोई भी प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। 20 किलो से 20-25 रैप, आपका जो भी वेट है इसके आप 20-25 ईजिली निकाल सकते हो। उस वेट को लगाओ और स्ट्रेच करना है वार्म अप में। उसके बाद वेट बढ़ाते जाओ। जब 20-25 रैप से कम होंगे तब वर्किंग सेट स्टार्ट करना है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि अपनी ब्रेथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको सांस सही तरीके से लेनी है। सांस रोक के कुछ लोग ट्रेन करते हैं, वो बहुत गलत तरीका है। हाँ, क्योंकि अगर आप सांस रोक के ट्रेन करोगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी मसल तक पहुंचेगा नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा है ही नहीं। हर रैप में आपको सांस लेना है। वेट को पुश करते टाइम एक्सहेल करो, सांस छोड़ो, और वेट को रिलीज करते टाइम नेगेटिव रैप में इनहेल करो। वार्म अप के बाद ये है पहला वर्किंग सेट, और इसके 6 से 10 रैप निकालने हैं, पर वो सारे रैप्स कंट्रोल्ड और स्लो टेम्पो में होना चाहिए, जिसमें नेगेटिव आपका बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा। ऐसा ऊपर ले जाके गिराना नहीं है उसको। फिर अगर आप वेट को गिराते हो, सिर्फ पुश कर रहे हो, वापस लेके नहीं आ रहे हो कंट्रोल, तो कोई उसका मतलब है नहीं, आपकी मसल उतनी ब्रेक नहीं होगी उसमें।
के 8 रैप हैं। अब वार्म अप के बाद आपके जितने भी सेट्स रहेंगे सबको लॉक करना है, सबका वेट और सबके रैप्स। हर एक एक्सरसाइज पे 1 से 2 टॉप सेट मारना है। अब इसमें मेरे 8 रैप हैं, तो मैं थोड़ा सा वेट बढ़ा के 6 रैप के लिए फिर से जाऊँगा। अगर आपको लगता है कि आप 6 रैप नहीं निकाल पाओगे वेट बढ़ाने के बाद और 4 रैप ही निकलेंगे और वो 4 रैप आपके स्लो और कंट्रोल आते हैं, तो परफेक्ट है। 4 रैप के लिए जाओ, उससे आपकी मसल एब्सोल्यूट फेलियर हिट करेगी। टॉप सेट के बीच में 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेना है। सेकंड टॉप सेट, इसके 6 से 8 रैप आने चाहिए और अगर 4-5 रैप भी आते हैं तो भी सही है। इसके बाद फिर बैक ऑफ सेट है, तो बैक ऑफ का बताता हूँ। छः सेट इसको भी लॉक करना है और इसके बाद 2 से 3 मिनट का रेस्ट लेके एक बैकअप सेट लगाना है, जिसमें वेट कम करके फॉर्म को बहुत ज़्यादा एक्यूरेट करना है। रेंज ऑफ मोशन पूरी डीप, फुल स्ट्रेच, पूरा कॉन्ट्रैक्ट। अभी जितने भी सेट लगाए हैं उसमें से सिर्फ हमारे 2 सेट काउंट हो गए, ये लास्ट वाले टॉप सेट। बाकी वो सब आपके वर्कआउट में काउंट होगा नहीं, तो उसको आपको ना तो नोट करना है ना ही मान के चलना है उसको। बैकऑफ में जितनी जल्दी रिकवर आप कर जाओ उतनी जल्दी आपको सेट स्टार्ट करना है। बहुत ज़्यादा लंबा रेस्ट नहीं लेना है। सिर्फ वही सेट काउंट करने हैं जो आपके वर्किंग सेट थे, जो आपके टॉप सेट थे। उसके नीचे सब वार्म अप है, उसका आपकी मसल गेन से कुछ लेना देना है नहीं, तो उसको ना तो काउंट करना है ना उसको मान के चलना है। जब भी एक्सरसाइज चेंज करना है तो एक सेट मॉडरेट या लाइट वेट का लगा सकते हैं, सिर्फ चेक करने के लिए कि प्रॉपर लोड मसल पे आ रहा है नहीं, जॉइंट वगैरह पे तो नहीं आ रहा है। बाकी जैसे उसमें वार्म अप किया था कि पहले 20 किलो लगाया, 30 किलो लगाया, 40 किलो लगाया, फिर टॉप सेट लगाया, तो अब वो किसी और एक्सरसाइज में रिपीट नहीं करना, क्योंकि मसल प्रॉपर वार्म्ड है। ठीक है, दोबारा वार्म अप करके आपको अपनी ताकत वेस्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। एक सेट मारो फील करने के लिए, उसके बाद सीधे अपने टॉप और बैकअप सेट परफॉर्म करो। इसका एक सिंगल सेट मारते मॉडरेट वेट से, सिर्फ चेक करने के लिए कि प्रॉपर हिट हो रही है या नहीं। चार से 8 रैप लगाना है, ज़्यादा रैप नहीं लगाना, क्योंकि आप जितने भी रैप लगाओगे उसमें आपकी एनर्जी ही वेस्ट होगी, जो कि आपको टॉप साइड में लगाना है, ना कि वार्म अप साइड में।
पहला सेट 10 से 12 रैप पे, और उसके बाद रैप रेंज को नीचे लेके आना है। वेट बढ़ाओगे तो आपके रैप्स गिर जाएंगे। अगर इस वेट के मुझे 3-4 रैप लगाने के बाद अगर फील होता है कि इसके 12 के ऊपर आ जाएंगे, तो फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, वेट बढ़ा के फिर से स्टार्ट करूँगा। बारह मुश्किल से है, इसको भी लॉक करना है। लॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉक नहीं करोगे तो अगले वीक 100% इससे कम ही ट्रेन करोगे। एक साइड वेट बढ़ा के और इसके रैप्स को गिरा के 8-10 तक लेके आना है। 6-8 तक आएंगे तो भी चलेगा। नाइन्टी 90% लड़के 3 सेट 12 रैप लगाते हैं, पर उनको उसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि 12 रैप कैसे लगाना है, किस वेट पे लगाना है। अगर आप सेम, जैसे मान लो मैं 2-2 सेट लगा रहा हूँ, 2 टॉप सेट 1 बैक ऑफ सेट, ऐसे आपको 3 लगाने हैं और वो भी 12 रैप पे, तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा। पर उसका उल्टा होता क्या है कि वार्म अप किया, इजी 12 रैप निकाले रख दिए, उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। इसमें 10 किलो ऐड करके 8 रैप आए तो वेट बढ़ा के मैं 6 रैप तक जाऊंगा। इसमें 10 की जगह 15 किलो का डंबल ऐड कर देता हूँ, फिर 4 से 6 रैप आएंगे। उसके बाद फिर एक ड्रॉप करके बैक ऑफ सेट लगाना है। Deep hinge. कुछ भी फैंसी चीज़ें नहीं करना, ठीक है, जो कि अभी यूट्यूब पे चल रही है, ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, हाँ कुछ नहीं करना। बेसिक मूवमेंट सबसे अच्छा काम करते हैं। थर्ड एक्सरसाइज है डंबल प्रेस।
इसमें भी कोई वार्म अप नहीं करना। अगर आप 30 किलो लगा सकते हो तो 30 से स्टार्ट करो, 35 लगा सकते हो 35, 40, 45 जो भी आप लगा सकते हो उससे स्टार्ट करो। और रैप रेंज फिर से 6 से 10-12 के बीच में, ठीक है। अगर चाहो तो एक मॉडरेट या लाइट वेट से फील करने के लिए लगा सकते हो कि जॉइंट वगैरह पे तो नहीं आ रहा है। बाकी वार्म अप का कॉन्सेप्ट अब ख़त्म है। वार्म अप से वर्कआउट के स्टार्ट में, उसके बाद कोई वार्म अप नहीं ना, सीधे वर्किंग साइड पे आओ और जितना हैवी हो सकता है ट्रेन करो। मैं स्टार्ट करूँगा 45 से 50 तो लगेंगे नहीं, पहले लग जाते वर्कआउट के स्टार्ट में, पर अब नहीं लगेंगे। आठ या 10 रैप आती तो उसको फिर से रिपीट करता, और 6 रैप आए हैं तो आप वेट को ड्रॉप करके लगाना है। 45 के बाद 35, क्योंकि मेरे पास 40 kg की डंबल है नहीं। थर्टी 35 kg से एक और सेट, और उसके बाद ट्वाइस और वर्कआउट खत्म। वर्कआउट कंप्लीट, पंप चेक करते हैं